बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इतवार 6 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज अब तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। कॉल दी गई थी डी चौक पर पहुंचने की। इस वीडियो में मैं आपके सामने वो मंजरनामा रखूंगा जो इस वक्त डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है और रात गए बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है। हर वो ग्रुप जिसमें अली अमीन गंडापुर मौजूद थे उससे उनको निकाल दिया गया है। इसकी वजह क्या है? कौन से 6 सवालात हैं जिसकी सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि इनका जवाब हासिल किया जाए। अली अमीन गंडापुर के हवाले से कोर कमेटी में और जो पॉलिटिकल कमेटी है वहाँ पर तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है और हुकूमत के एंड के ऊपर इस वक्त क्या खबरें हैं, वो तमाम की तमाम मैं आपके सामने रखूंगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सिचुएशन जाहिर है कि इस वक्त डेवलपिंग सिचुएशन है और इस ज़मन में की हुई तमाम वीडियोस जो हैं वो आप उनको टाइम बार्ड समझ सकते हैं कि चंद घंटों में सिचुएशन तब्दील हो सकती है। फिल वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के तकरीबन 3:30 बजे का वक्त जो है वो हो चुका है और अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद पहुँचने के बाद से खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो कुछ हुआ उसके बाद से गायब है। इसके हवाले से मुख्तलिफ थियरीज़ जो हैं वो मार्केट में इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं, चमगोइयाँ हो रही हैं और बहुत सारे लोग ज़राए से कुछ लोग जो है वो कयास आराई करते हुए ये बातें कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया है, अडियाला जेल में उनकी को मुलाकात करवाई गई है, या फिर जाहिर है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पहले खबर आई थी कि वो पेशावर रवाना हो गए हैं, फिर उसके बाद आई कि नहीं जनाब उनके साथ रब्ता नहीं हो पा रहा। फिर एक जो है वो कुछ लोगों ने ये बात की इस हवाले से कि नहीं उनको हिरासत में लिया गया है, कुछ ने कहा कि उनको जो है वो नज़रबंद कर दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। फिर जो है इस हवाले से डिस इन्फॉर्मेशन कहें, मिस इन्फॉर्मेशन कहें या फिर राब्तों और कनेक्टिविटी ना होने की वजह से इस वक्त जो है वो एक अफरा तफरी की कैफियत इस सारे मामले में नज़र आती है। लेकिन असल जो है मुद्दे की बात यह है कि अली अमीन गंडापुर का सुराग नहीं मिल रहा और जिस तरीके की सिचुएशन सितंबर में जो है वो सामने आई थी, अली अमीन गंडापुर 7-8 घंटे के लिए बल्कि शायद 9-10 घंटे के लिए गायब हो गए थे और उनका कोई अता पता नहीं था और फिर बाद में पता चला कि वो इदारों के पास मौजूद थे, मुलाकात के लिए बुलाया गया था और फिर मुलाकात की भी मल्टीपल स्टोरीज जो है वो सामने आई। अली अमीन गंडापुर ने खुद इस हवाले से लबकुशाई नहीं की, तो उसी किस्म की लगभग सूरत हाल है और कुछ कॉल्स जो हैं वो दी जा रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक सेपरेट वीडियो में मैं इसके बाद जो फॉलोअप वीडियो करूंगा उसमें मैं बताऊंगा तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है। इस वक्त फोकस रखेंगे सिर्फ उस पर जो मैंने आपके थंबनेल पर भी लिखा हुआ है और जो मैंने आगाज़ में गुफ्तगू की। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हुकूमत की तरफ से जो फातिहाना किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला की तरफ से, जैसे ये तमाम मामला ओवर हो गया तो ये जहन में रखिएगा कि मामला ओवर नहीं हुआ। अगर ये मसला जो है वो ख़त्म हो गया होता, एहतजाज जो है वो ख़त्म हो गया होता, सिचुएशन हुकूमत के कंट्रोल में आ चुकी होती, अली अमीन गंडापुर जो है वो 100% मैनेज हो चुके होते, तहरीक इंसाफ के एहतजाज को न्यूट्रलाइज़ कर लिया गया होता, तो फिर अब तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल हो चुकी होती, अब तक तमाम के तमाम रास्ते जो हैं वो खोल दिए गए होते। रास्ते खोलने का जो ऑर्डर आया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। मरी रोड और मुख्तलिफ जगहों पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो रास्ते खोले गए हैं उन रास्तों को ख़ास तौर पर जहाँ पर जो है वो ट्रॉले लगाकर, ट्रॉलर्स जो है वो लगाकर बंद किए गए थे, जहाँ पर ट्रक खड़े किए गए थे, जहाँ पर बेडफोर्ड, हीनो और शहजोर डालों के ज़रिए जो है छोटे मोटे वो रास्ते जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को आपस में कनेक्ट करते हैं उनको बंद किया गया था, उनको आर्जी खोला गया है। उनके जो है यूँ समझें कि आप ट्रक जो है उसको थोड़ा सा मूव करके एक लेन की जगह बनाई गई है कि गाड़ियां जो हैं वो गुजर सकें। तो इसको आप जो है वो आप कह सकते हैं कि जुज़वी तौर पर जो है वो ट्रैफिक उसको बहाल किया गया है, कनेक्टिविटी उसको बहाल किया गया है। लेकिन ये जहन में रखते हुए कि शायद किसी भी वक्त सूरत हाल बिगड़ सकती है, लिहाजा उन ट्रकों को वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी गई और ना ही कंटेनर्स जो हैं वो वहाँ से कंप्लीटली रिमूव हुए हैं। उनकी सिर्फ डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी तब्दील करके गाड़ियों के गुजरने का रास्ता बनाया गया है और किसी भी वक्त हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इनको दोबारा बंद किया जा सकता है। लिहाजा ये समझ लीजिए कि ये ख़तरा कि दोबारा से लॉकडाउन हो जाएगा ये सर पर मंडला रहा है। मोबाइल फ़ोन सर्विस का ऑन ना होना, इंटरनेट जो है सर्विस उसका बहाल ना होना, ये इस बात की दलील है, कवी दलील है कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल एहतजाज के हवाले से जूं की तूं है, चीज़ें अभी मैनेज नहीं हुई हैं, हुकूमत के एंड से भी मामला क्लियर नहीं है। तहरीक इंसाफ में
अली अमीन गंडापुर जो है उनके हवाले से एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो है वो रात गए अब हो चुकी है, और मल्टीपल सोर्सेज की कंफर्मेशन के बाद आई कैन शेयर अ फ्यू डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके हवाले से भी कुछ सवालात हैं, बड़े अहम हैं। कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, मज़ीद शख्सियात हैं तहरीक इंसाफ की जो जेल से बाहर लीडरशिप है, उनके हवाले से क्या कुछ चल रहा है उसके ऊपर तो मैं आने वाली वीडियो में बात करूँगा। फिलहाल फोकस रखते हैं अली अमीन गंडापुर पे। अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो बड़ी परेशान है कि ये सब कुछ हुआ कैसे है। एक तो जाहिर है कि राब्ते नहीं हो पा रहे थे, इंटरनेट सर्विस जो है, मोबाइल सर्विस बंद थी, जो लोग डी चौक में मौजूद थे उनका कोई इफ़ेक्टिव बराह रास्त कम्युनिकेशन नहीं चल रही थी उस काफ़िले के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा था। उनको यही मालूम था कि प्लान यही है कि अली अमीन गंडापुर उनको लीड करते हुए ज्वाइन करेंगे इन सब को डी चौक में, और उस वक्त तक इन्होंने यहाँ पर एक मैदान जंग जो है उसकी कैफियत बनाई हुई थी। तकरीबन 24 से 36 घंटे की मुसलसल आंख मचोली, शेलिंग, ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन फिर सब लोग जो हैं वो अचानक से अली अमीन गंडापुर को अपने दरमियान देख करके ये क्या हुआ, अली अमीन गंडापुर जो है वो किस तरीके से ब्लू एरिया इस्लामाबाद में जो है वो पाए जा रहे हैं और जिना एवेन्यू पर मौजूद हैं, चाइना चौक के पास मौजूद हैं, और अली अमीन गंडापुर आते हैं और वहाँ पर बड़े अजीबोगरीब तरीके से उनकी एक छोटी सी कन्वर्सेशन, एक जो है वो गुफ्तगू होती है, और उसके बाद उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस की तरफ रवाना हो जाती हैं। ये जो फैसला किया गया कि अली अमीन गंडापुर को जो है वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाए, ये होने से पहले कुछ बहस मुबाहिसा जो है वो चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के दरमियान कि आखिर हुआ क्या है। 26 नंबर पर अचानक जो जंक्शन है जहाँ से श्रीनगर हाईवे से आप इस्लामाबाद की तरफ मुड़ते हैं, वहाँ पर वो काफ़िला जिसको अली अमीन गंडापुर लीड करते हुए खैबर पख्तूनख्वा से आए थे, उनके साथ जो है वो हज़ारों कारकुनान मौजूद थे, पार्टी के वर्कर्स मौजूद थे, आम लोग जो हैं वो इस इलाके के वो उसमें शामिल हो गए थे। बहुत लंबा चौड़ा एक कॉन्वॉय बन गया था, हैवी मशीनरी उनके पास मौजूद थी, वो अपनी पूरा बंदोबस्त करके तैयारी करके आए थे, और तय यही था कि अली अमीन गंडापुर इनको लीड करते हुए आएंगे। तो ये सवाल अचानक से ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अली अमीन गंडापुर वो जो है काफिले को वहीं छोड़ छाड़ के और उनको बताए बगैर, ये इंस्ट्रक्शंस दिए बगैर कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किसके कहने पर कर रहा हूं, या आप लोगों ने मेरी अदम मौजूदगी में क्या करना है, अली अमीन गंडापुर जो है वो एक और रास्ते से निकलते हैं, ना कोई रोक टोक होती है, ना उनका रास्ता बंद होता है, और वो बड़ी स्पीड में जो है वो पहुंच जाते हैं ब्लू एरिया। ये वो सवाल है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो हैरान हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। फिर चाइना चौक पहुंचकर गुफ्तगू करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाने का फैसला अली अमीन गंडापुर ने कैसे किया, क्यों कर किया, जब वो वहाँ पर पहुँच चुके थे जिस जगह पर पहुँचना था, और अगर वहाँ पर एहतजाज ख़त्म करना था, इस किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मौजूद थी, पार्टी ने कुछ इस किस्म का तय किया था, तो फिर अली अमीन गंडापुर को जो है उसको अनाउंस करना चाहिए था। वहाँ पर अनाउंस किए बगैर उन्होंने काफ़िला मोड़ा, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए, और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जाने के बाद जिस तरीके से उनकी जो है वो गिरफ्तारी हुई, या वो जिस तरीके से हिरासत में लिए गए, जिस तरीके से वो अचानक से खैबर पख्तूनख्वा हाउस से ले जाए गए, और उस दौरान जो है वो कुछ इस किस्म की शुनीद भी है कि पार्टी के भी कुछ लोगों की जाके दरमियान में मुलाकात की खबरें हैं। अब इस हवाले से जो एक तो 26 नंबर वाला सवाल है, फिर उसके बाद आगे आ गए हैं अली अमीन गंडापुर क्यों आए हैं और फिर कैसे आए हैं। फिर ये सवाल कि ख़त्म जो है नहीं किया एहतजाज को, कोई ऐलान नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, अगर करना था तो फिर वहाँ पर उनको ऐलान करना चाहिए था। केपी हाउस जाने का मशवरा किसने दिया था अली अमीन गंडापुर को, वहाँ पर उन्होंने किससे मशावरत की, किसी को बताया, वो बगैर बताए वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में PTI के बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग जो उनके आप समझ सकते हैं कि जो हालिया दिनों में 9 मई के बाद लीडरशिप में बड़ी ऊपर जो लोग आ चुके हैं, वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, और वो शशदर थे अचानक से ये देख कर के अली अमीन गंडापुर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँच गए हैं। उनसे सवाल भी किया गया, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से उनको कोई जवाब नहीं दिया। फिर हैरान कुन तौर पर जो सबसे अहम सवाल है जो बहुत सारे लोग PTI के अंदर इस वक्त कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर इस तमाम रास्ते में ऑल अलोंग द जर्नी, जब खैबर पख्तूनख्वा से निकले थे, जिस वक्त उन्होंने पंजाब की सरहद क्रॉस की थी, पंजाब में वो दाखिल हुए थे, अटक पुल क्रॉस किया था, उसके बाद से जो ख़तरा मंडला रहा था कि अली अमीन गंडापुर को किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है, कोई शो डाउन हो सकता है, कोई बड़ा जो है वो फड्डा हो सकता है, उनके पास जितने भी उनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे, जितने उनके टेलीफोन्स थे, उनको सिक्योर क्यों नहीं किया गया।
वो टेलीफोन जो जिसमें उनकी तमाम तर कन्वर्सेशन पार्टी की रहनुमाओं के साथ, लीडरशिप के साथ मौजूद थी। व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहाँ जहाँ जितनी मनसूबाबंदी हुई इस एहतजाज के हवाले से, इससे पहले जितनी भी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, इमरान खान की इंस्ट्रक्शन से लेके तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल कमेटी में क्या चल रहा है, डिसीजन मेकिंग क्या हो रही है, कौन क्या राय रखता है, किसका किससे किस बात के ऊपर इख्तलाफ है, ये तमाम की तमाम चीज़ें उन डिवाइसेस में मौजूद थी। अली अमीन गंडापुर उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद थे। ये तमाम कम्युनिकेशन, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड, हर चीज़ जो है उनके मोबाइल फ़ोन्स में मौजूद थी। और जब ये मालूम था कि जिस वक्त वो आएंगे इस्लामाबाद के रास्ते में होंगे, तो रास्ते में किसी जगह से या फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद कोई जो है वो मुठभेड़ हो सकती है, कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऐसे में उनके जो टेलीफोन कॉल्स हैं, उनके जो डिवाइसेस हैं, उनको सिक्योर क्यों नहीं किया गया। ये खोज जारी है, ये सवाल जारी है तहरीक इंसाफ के अंदर रैक्स में कि ये डिवाइसेस कहाँ पर है इस वक्त। अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने इनको सिक्योर क्यों नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए थे जिस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही थी, उन्होंने वो डिवाइसेस किसके हवाले किए, वो इस वक्त किसके पास है, उनके फ़ोन के साथ जो है वो कम्युनिकेशन जो है जितनी भी हो रही है, इसकी आफ्टर बैथ में भी, इससे पहले भी, वो अब तमाम की तमाम वल्नरेबल हो चुकी है। उसको सिक्योर नहीं समझा जा रहा कि अली अमीन गंडापुर अगर इन ग्रुप्स में रहते हैं, इनमें एक तो पहले होने वाली तमाम कन्वर्सेशन वो उनके फ़ोन में मौजूद होगी, वो जहाँ पर भी मौजूद हैं, जिसके पास भी मौजूद हैं, जाहिर है कि उनका टेलीफोन का एक्सेस जो है उन तक चले जाना कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो फिर इस वक्त भी जो गुफ्तगू चल रही है इन ग्रुप्स में, जो प्लानिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है, कौन कहाँ पर मौजूद है, किसकी क्या लोकेशन है, वो तमाम का तमाम जो है जेपरडाइज हो जाता है, वो तमाम का तमाम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है अगर अली अमीन गंडापुर के मोबाइल फ़ोन से उन तमाम ग्रुप्स को एक्सेस किया जा रहा है, रीड की जा रही है उस तमाम कन्वर्सेशन को। तो इस वजह से ये फैसला किया गया कि अली अमीन गंडापुर को फिल फॉर पीटीआई के तमाम ऑफिशियल अनऑफिशियल जितने कन्वर्सेशंस के ग्रुप्स बने हुए हैं, जो जो शख्स जिस तक रसाई थी, जो एडमिन्स हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि अली अमीन गंडापुर को फिल फॉर इन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाए। अली अमीन गंडापुर को फर्दर इंस्ट्रक्शंस तक इन ग्रुप्स में ऐड नहीं किया जाएगा। उनके मोबाइल फ़ोन्स उनके सिक्योर हो जाने के, उनके बाहर आने के, और ये जो सवालात हैं जिनका मैंने तस्करा किया कि ये सब कुछ 26 नंबर चुंगी जो है वहाँ से ऑनवर्ड्स क्या एपिसोड हुई, रात को रुकने का फ़ैसला कैसे हुआ, रात के बाद से ऑनवर्ड्स डेवलपमेंट कैसे हुई, अली अमीन गंडापुर किसके कहने पर, किसकी इंस्ट्रक्शन पर एक सोलो फ्लाइट लेते हुए अपने साथ काफ़िले को छोड़कर ब्लू एरिया की तरफ रवाना हुए। ब्लू एरिया में उनको अनहिंडर्ड एक्सेस किस तरीके से मिला, कोई रोक टोक या कोई मुठभेड़ के बगैर वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। फिर यहाँ से चाइना चौक से खैबर पख्तूनख्वा हाउस, खैबर पख्तूनख्वा हाउस से उनकी जो है वो हिरासत में या तहवील में लिए जाने तक, ये तमाम की तमाम वो कहानी है जिसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स मौजूद हैं और सवालात जो है वो उनके अंदर इंटरनली उठ रहे हैं। और इसी वजह से गंडापुर साहब को ना सिर्फ ये कि निकाल दिया गया है, बल्कि अब ये तमाम रुदात जो है इमरान खान इस तमाम मामले में ब्लैंक हैं। तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा, किसी लीडर की आई कैन टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हुई है और ना ही उन तक ये तमाम की तमाम चीज़ें मनोअन पहुँचाई गई हैं। और आज इतवार का दिन है, आज भी कोई इम्कान नहीं है कि इमरान खान से पार्टी की जो बाहर मौजूद लीडरशिप है या जो रेगुलरली उनकी टीम के लोग जाकर उनके साथ मुलाकातें करते हैं, उनकी को मुलाकात हो पाएगी। लेकिन मंडे के दिन ये इम्कान है कि इमरान खान साहब से ये लोग मुलाकात के लिए जाएंगे और वहाँ पर यह तय हुआ है कि ये जितनी भी रुदाद है ये इमरान खान तक लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ पहुँचाई जाएगी। ये तमाम सवालात सामने रखे जाएंगे और फिर ये फैसला इमरान खान का होगा। और जाहिर है कि इस दौरान ये भी देखना है कि अली अमीन गंडापुर जो है उनकी रूनुमाई कब होती है, कब वो सामने आते हैं। कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होने जा रही, जिस तरीके से पहले जो है वो ये बात की जा रही थी कि शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर सकते हैं। जब सितंबर में अली अमीन गंडापुर गायब हुए थे तो वो तमाम जो मामलात हैं वो इमरान खान के गोश गुजार किए जाएंगे और इंस्ट्रक्शंस फाइनल इसमें वर्ड जो है वो इमरान खान का होगा। ये तय कर लिया गया है कि जैसे फिर इमरान खान कहेंगे उस हवाले से अली अमीन गंडापुर का तय होगा कि उनको कब व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोबारा ऐड करना है। अली अमीन गंडापुर का स्टेटस एग्जैक्टली क्या होगा, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इस वक्त मौजूद है। और जाहिर है कि पार्टी की तरफ से बयानात पब्लिकली मीडिया में जो दिए जा रहे हैं वो तो आपके सामने मौजूद होंगे, लेकिन जो इस वक्त आउटलुक है, इस
एहतजाज के हवाले से, उसमें ख़बरें ये भी आई कैन टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये खुद चलवाई गई, बताया गया मीडिया को कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। और फिर उसके बाद ये ख़बरें भी खुद ही चलवाई गई कि अली अमीन गंडापुर को हिरासत में नहीं लिया गया, उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, और इस हवाले से पीटीआई के जो दावे हैं ये बेबुनियाद हैं। फिर ये ख़बरें जो हैं वो सिक्योरिटी ज़राए से चलाई गई। तो मामला इन दोनों के बीचों बीच किसी जगह के ऊपर मौजूद है, और जो ख़बरें, जिस तरीके की ख़बरें वज़ारत दाखिला ने क्लेम की हैं, वज़ीर दाखिला ने जो कही हैं गिरफ़्तारियों के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के सादा कपड़ों में मौजूद एहलकार, उनकी बातें की गई हैं। फिर कुछ इक्विपमेंट बताया गया है कि मौजूद था, उनके पास आंसू गैस के शेल मौजूद थे और वो ये सब कुछ कर रहे थे। तो उनके पास कांच की गोलियां थीं, ये सब कुछ था, बंटे लेकर आए हुए थे। फिर वापसी के ऊपर कुछ लोग हसन अब्दाल के करीब गिरफ्तार कर लिए गए, उठा लिए गए, इसके हवाले से बयानात हैं। तो मंजरनामे पे इस वक्त अभी यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा धुंध है, और ये धुंध छटने में, गर्द बैठने में टाइम लगेगा। बड़ी फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पर रोकता हूँ, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके सामने तफसील रखूँगा, ख़ासतौर पर ज़रताज गुल वज़ीर के हवाले से, बैरिस्टर गौहर के हवाले से, और पीटीआई की जो बाहर मौजूद लीडरशिप है वो इस वक्त कहाँ पर है, क्यों मंजर आम से गायब है, क्या उसके हवाले से प्लानिंग चल रही है, और फिर हुकूमती एंड के हवाले से भी कुछ बहुत ही अहम पेशरफ्त हो चुकी है आईनी तरमीम के हवाले से। वो क्या मामलात हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आज ही आपको अपडेट करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।